महत्वपूर्ण ऑनलाइन क्लासेस DLED चतुर्थ सेमेस्टर के लिए केंद्रित है। और जैसा कि आप लोगों को सिलेबस में जो दे रखा है महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की जनसंख्या नीति, उसी के संबंध में आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। क्योंकि कोविड-19 के इस दौर में जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है और हमें कोशिश करना है कि संक्रमण से बचते हुए हमें अपने कार्यों को भी सुचारू रूप से चालू रखना है, तो SCERT ने इस संबंध में काफ़ी व्यवस्थाएं करी हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो जैसा कि जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण विषय है और कोई भी देश हो, जैसे प्राकृतिक संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं, उसी तरीके से उससे भी कहीं अधिक मानवीय संसाधन होते हैं। क्योंकि जब तक मानव संसाधन नहीं होगा तो प्राकृतिक संसाधन का दोहन कैसे करेंगे, कौन करेगा, किस तरीके से करेगा और आखिर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किस लिए किया जाएगा। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है मानव संसाधन। और हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जैसे जैसे आर्थिक विकास तेज़ी से बढ़ रहा है या चल रहा है, चाहे वो यूरोप के देश हो, चाहे भारत के देश हो, भारत जैसे देश हो, तो ऐसी स्थिति में हम ये सोचते हैं कि किस तरीके से धन का अधिक से अधिक उपार्जन कैसे किया जाए। तो ऐसे में हमें संसाधनों का बंटवारा कैसे करना है। और जब भारत दुनिया का दूसरी अधिक आबादी वाला देश है, तो ऐसे एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। तो उस वर्ग को हमें जो है जन सामान्य या सामान्य स्थिति में लाना, जिससे कि वो जीविका सामान्य तरीके से गुजर और बसर कर सकें। तो हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा जैसा हमें करना है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो जैसा कि भारतीय जनसंख्या नीति, तो भारत की प्रथम जनसंख्या नीति का निर्माण 1948 ईस्वी में हुआ। प्रारंभ में परिवार नियोजन पर बल दिया, उसके बाद परिवार कल्याण की अवधारणा विकसित हुई। भारत में 1976 ईस्वी में नई जनसंख्या नीति आई, जिसमें मात्रात्मक लक्ष्यों को हासिल करने पर अत्यधिक जोर दिया गया था। इस जनसंख्या नीति को ठीक से लागू नहीं किया जा सका, अतः जनसंख्या नियंत्रण हेतु मात्रात्मक के स्थान पर गुणात्मक पक्ष पर बल दिया गया। पहले मातृत्व व शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु ऐसी जनसंख्या नीति 2000 के तहत इसे प्रभावी ढंग से लागू करने की योजना बनाई है, जैसे कि इच्छा शक्ति प्रकट करी है गवर्नमेंट या सरकार द्वारा। इस बारे में हम हाल में समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम निरंतर सुन रहे हैं कि इस संबंध में कोई कह सकते हैं कि क्रूशियल निर्णय या कोई लैंडमार्क डिसीजन लिया जा सकता है, ताकि जनसंख्या की वांछित वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सके। पंचायती राज संस्थाओं में हम ये चीज़ देखते हैं कि अब प्रावधान कई राज्यों में बनाए जा चुके हैं कि 2 से अधिक संतान होने पे आप चुनाव में भाग नहीं ले सकते। अर्थात पंचायत का महत्वपूर्ण जो तृतीय स्तंभ होता है पंचायती राज का, स्थानीय सुशासन, जो 73वां संविधान संशोधन के तहत जो व्यवस्था की गई है, तो उसमें भी जनसंख्या नियंत्रण को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उन उम्मीदवारों को एक संदेश दिया गया है और वो जब चुनाव जीतेंगे तो वो भी इस संबंध में इसका महत्व समझेंगे। शुरू में हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसा लगे कि कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है। आज के समय में भारत में जनसंख्या नियंत्रण की बहुत महती आवश्यकता है और इस संबंध में कोई कह सकते हैं कॉन्क्रीट एक्शन लेने की आवश्यकता है। जैसा दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो अपनी बढ़ती जनसंख्या साथ साथ कह सकते हैं वृद्ध जनसंख्या की वजह से परेशान हैं, जिसमें जापान और चाइना जैसे देश शामिल हैं, जहां आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा वृद्ध या कह सकते हैं ओल्ड पीपल्स या फिर कह सकते हैं वरिष्ठ नागरिकों का है। लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर भारत में देखें तो यहाँ युवा लोगों की बहुत अच्छी संख्या है। लेकिन चूँकि संसाधन न होने की वजह से, व्यवस्थाएं न होने की वजह से एक आम स्टूडेंट को, एक आम छात्र को या एक आम नागरिक को कुछ भी अच्छा करने के लिए, कुछ भी अच्छा पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आज के दौर में हम जैसे देख रहे हैं कि हमें कैरियर बनाने के लिए एक छोटे से एग्ज़ाम में अगर बैठना है तो लाखों की भीड़ में से चयनित होकर हमें आना होता है। मतलब क्रीम से भी क्रीम निकालने वाली बात आ जाती है।
इसलिए जनसंख्या नीति पे ध्यान देने की जरूर आवश्यकता है। साथ ही साथ देश के सभी नागरिकों का भी ये परम कर्तव्य है, या कह सकते हैं पुनीत दायित्व भी है, कि वो इस दिक्कत या समस्या या बढ़ती जनसंख्या या जनसंख्या विस्फोट को सोचें या समझें, आखिर इसको कैसे किस तरीके से कम किया जा सकता है। इसी के साथ आपका आज ये महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त होता है। आप लोग इस कोविड-19 के दौर में आप सुरक्षित रहिए और अपने साथी सभी लोगों को सचेत करिए, जागरूक करिए और अध्ययन पर और आगामी परीक्षाओं पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।